हेलो एवरीवन। तो कैसे हो? सबसे पहले सॉरी, मैं इतने दिनों से गायब था। हाँ, तुम मुझे चप्पल फेंक के मार सकते हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। अब चलते हैं वीडियो की ओर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड नंबर 9। एपिसोड के स्टार्टिंग में फूमिया और आयाको तात्सुया के पास आते हैं। हमें बताया जाता है कि वे लोग काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, उस नैनो स्कूल कॉम्पिटिशन के बाद। और यह भी बताया जाता है कि उन दोनों ने इस कॉम्पिटिशन पर अपना छाप भी छोड़ा है। फिर तात्सुया उनसे पूछता है, इतने दिनों बाद आने का कारण क्या है? फूमिया उसे एक लेटर देता है और बताता है, यह आंट माया की तरफ से आया है और उसमें लिखा होता है वे लोग गोंजिन के साथ काम करने के बारे में सोचे और यह एक रिक्वेस्ट है माया की तरफ से। इस पर सभी लोग हैरान होते हैं। वहीं मियुकी कहती है, भला आंट माया हमसे क्या करवाना चाहती है? फिर आयाको कहती है, अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आंट माया को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अंत में तात्सुया कहता है, आंट माया को यह संदेश पहुंचा दो कि हमने उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है। फिर फूमिया से पूछता है, तुम लोगों ने कहाँ तक रिसर्च किया है, बताओ। वह बताता है, गोंजिन सबसे पहले योकोहामा में था, फिर वहाँ से आगे बढ़कर आईएससी में गया। इसके बाद वह बीवा लेक पहुँचा, जहाँ से वह भागने में सफल रहा। हालांकि वे लोग अभी उसे योटो में सर्च कर रहे हैं। तात्सुया पूछता है, क्या इसके सपोर्टर्स के बारे में तुम्हें कुछ पता है? फूमिया बताता है, वे लोग ट्रेडिशनलिस्ट कहलाते हैं और एंशिएंट मैजिक यूज़ करते हैं। तब तात्सुया बताता है, ये शब्द उसने अपने मास्टर से सुना था। फिर कुछ देर बाद फूमिया और आयाको वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि आंट माया उन्हें डायरेक्ट ऑर्डर भी दे सकती थी, लेकिन उसने ऑर्डर नहीं रिक्वेस्ट किया और यह बात कुछ उन्हें हजम नहीं हुई। तब तात्सुया कहता है, वह ऑर्डर दे या रिक्वेस्ट, उसके मन में कुछ चलते ही रहता है और जब भी वह तात्सुया को कुछ मिशन पर भेजती है, वह एक तरह से उसके लिए कमांड होता है, जो कि तात्सुया के लिए एक नॉर्मल सी बात हो गई है। जो मिशन उसे मिलता है वह खास है, साथ ही खतरनाक भी। तात्सुया कहता है, जो कोई भी ये कर रहा है वह ठीक नहीं कर रहा है। पहले तो उसने कुरोबा फैमिली के हेड को नुकसान पहुंचाया, अब वह योत्सुबा फैमिली की ओर बढ़ रहा है। मियुकी पूछती है, क्या बैटल होने वाला है? तात्सुया बताता है, माया चाहती है कि वह दुश्मनों के मिशन पर हर एक मोड़ पर खड़ा रहे और इस सिलसिले में तात्सुया को ज़्यादा अधिकतर घर से बाहर भी रहना होगा, तो वह चाहता है कि मिनामी मियुकी का ध्यान रखे। तात्सुया भी बताता है कि योत्सुबा माया मिनामी को एक गार्जियन मानती है मियुकी की, लेकिन तात्सुया की नज़र में वह एक अच्छी जादूगर है जिस पर वह भरोसा कर सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग कैंटीन में होते हैं। तब लियो बताता है, अब समय आ गया है कि अपने चेयरपर्सन को चुनने का। पिछले साल मियुकी इस कंपटीशन में फर्स्ट आई थी, वहीं तात्सुया थर्ड आया था, तो उनका कहना था कि मियुकी चेयरपर्सन बने। फिर लियो तात्सुया से पूछता है, क्या इस बार तुम पार्टिसिपेट करोगे? तात्सुया कहता है, मजाक करना बंद करो, वैसे भी मैंने पिछले साल साइन नहीं किया था कंपटीशन के लिए। तो एरिका कहती है, थीसिस कंपटीशन में कौन था, तुम्हारा भूत? तात्सुया बताता है, पिछले साल लोगों ने मुझसे हेल्प मांगा था, इसलिए मैंने हेल्प किया। वही बात है इस साल की, तो अभी तक किसी ने मुझसे हेल्प नहीं मांगी है, वैसे भी मैं बिजी रहूँगा। फिर हमें बताया जाता है कि थीसिस कंपटीशन 2 जगह होने वाला है, योकोहामा और योटो में। रात का सीन दिखाया जाता है। तात्सुया यूको को कॉल लगाता है। यूको फ़ोन उठाती है। तात्सुया उससे माफ़ी मांगता है कि उसने इतनी रात फ़ोन की। यूको कहती है, तुमने मुझे कॉल किया है तो कुछ तो खास बात होगी। असल में तात्सुया जनरल कुडो के बारे में पूछना चाहता था और प्राइवेट मीटिंग में बुलाना चाहता था। यूको पूछती है, किस तरह का मीटिंग? तात्सुया बताता है, वे लोग गोंजिन को पकड़ना चाहते हैं। यूको कहती है, मैं अपने ग्रैंडफादर से पूछ के बताती हूँ कि वे कब फ्री हैं, और फ़ोन कट कर देती है। इसके बाद वहाँ पर मियुकी आती है। वह तात्सुया से पूछती है, भाई आप किससे बात कर रहे थे? वह बताता है, यूको से। तब मियुकी पूछती है, क्या आप उससे हेल्प मांग रहे थे? यूको का प्राइवेट फ़ोन नंबर है और इस बात से उसे बड़ा गुस्सा आता है और वहाँ ठंड होने लगती है। इसी दौरान तात्सुया के गिलास में रखा हुआ जूस भी जम जाता है। तभी उनके घर के बाहर एक स्पिरिट आता है उनका डेटा लेने के लिए, तो तात्सुया उसे ख़त्म कर देता है। मियुकी पूछती है, ये भला क्या चीज़ है? तात्सुया बताता है, उसे गोंजिन ने भेजा होगा या फिर उसके साथियों ने, और ऐसा भी हो सकता है कि ये फूमिया और आयाको के पास गया हो। असल में ये स्पिरिट उन्हें पहले से ही फॉलो कर रहा था और उन्हें ये बात भी पता थी। वे लोग जानबूझकर उस स्पिरिट को तात्सुया के पास लाए ताकि तात्सुया का लोकेशन उन्हें मिल जाए। फिर तात्सुया बताता है, ये सब गलत भी हो सकता है जब तक हम खुद से उनसे पूछ ना लें, और बताता है आंट माया उसे यूज़ करना चाहती है क्योंकि उस पर वेपन्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह सुनकर मियुकी दुखी हो जाती है। वह बताती है, भला ही वह अपना घाव तुरंत हील कर सकता है। फिर भी मियुकी को यह सब देखकर दर्द होता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग स्टूडेंट काउंसिल के रूम में होते हैं। मियुकी बताती है और अंत में बताती है, तात्सुया चीफ सेक्रेटरी है। तब शिजुको धीरे से कहती है, चीफ सेक्रेटरी पहले तो नहीं हुआ करता था।
तब होनोका उसे चुप कराते हुए कहती है, ये सब मत कहो। वहीं इजुमी खुशी के मारे खड़े होकर कहने लगती है, मुझे मिस मियुकी के साथ स्टूडेंट काउंसिल में काम करने का मौका मिला, जो कि फर्स्ट हाई स्कूल की सबसे सुंदर और टैलेंटेड बंदी है। ऐसा लग रहा है मानो मेरा सपना पूरा हो गया। वहीं काजुमी उसे बकबक करने से रोकती है। इसके बाद तात्सुया मिकीहिको से बात करता है और उसे यह चीज़ दिखाता है और कहता है, तुम इसके बारे में कुछ जानते हो क्या? मिकीहिको बताता है, ये एक शिकिगामी है जिसे अजीब तरीके से बदला गया है और यह बहुत खतरनाक है। अब तात्सुया उस डेटा को डिलीट करने जा रहा है। रात का सीन दिखाया जाता है। तात्सुया मिस्टर हायामा को कॉल लगाता है और उससे पूछता है, क्या आंट माया वहाँ पर है? हायामा बताता है, इतनी रात हो गई है तो वह सोने चली गई। तब तात्सुया बताता है, असल में वह उस मिशन के बारे में बात करना चाहता था जिसे माया ने दिया है। तात्सुया हायामा से अपनी बात माया को बताने के लिए कहता है। जो टारगेट माया ने दिया है उसे पकड़ने के लिए तात्सुया को कुडो फैमिली की हेल्प लेनी पड़ रही है और इस सिलसिले में उसने यूको से भी बात की है ताकि कुडो के हेड के साथ मीटिंग कर सके। हायामा कहता है, तो तुमने कुडो से हेल्प मांगी है, मैजिक बटालियन को छोड़कर, जो कि यूको चला रही थी। तब तात्सुया बताता है, उसे लगता है कि गोंजिन का संबंध ट्रेडिशनल लोगों के साथ है, तो इसमें कुडो ने कई सालों तक मेहनत किया है और उसने पिछले कुछ महीने तात्सुया की भी मदद की है। माया को हंसी आती है। सीन चेंज होता है। वह मियुकी से पूछता है, चीफ सेक्रेटरी का रोल क्या होता है? तब मियुकी बताती है, असल में वह खुद एक हाई पोस्ट पर है और वह नहीं चाहती कि तात्सुया उससे नीचे के पोस्ट पर रहे, इसलिए उसने तात्सुया को यह पोस्ट दिया। वहीं दूर में गाड़ी से एक बंदा उतरता है। तात्सुया को भनक लग जाता है कि वह एक एनिमी है। फिर तात्सुया उस पर हमला करता है और उसके कार को वहीं पर रोक देता है। इसके बाद वहां पर एनिमी लोग धुआं कर देते हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए उस कार से एक बंदा निकलता है और तात्सुया की तरफ बढ़ता है हमला करने के लिए, लेकिन मिनामी अपने जादू से उस धुएं को हटा देती है। तब इस बंदे को पता चलता है कि तात्सुया सब मॉडर्न जादू कर सकते हैं। फिर तात्सुया उसे मार कर नीचे गिरा देता है। वहीं पीछे से दूसरा बंदा स्पिरिट वाला जादू करता है और इस बार मियुकी उसे रोक लेती है। यह देखते हुए वह बंदा भागने की कोशिश करता है, लेकिन मियुकी उसे भागने नहीं देती है और वहीं बेहोश कर देती है। रात का सीन दिखाया जाता है। उन्हें पता चलता है कि जो लोग उन पर हमला किए थे वे लोग एंशिएंट मैजिक यूजर थे। जब उनमें से एक बंदा भागने की कोशिश किया था और जादू तात्सुया ने पहले भी कहीं देखा है। आम लोग इस जादू को पकड़ नहीं पाएंगे और यह जादू रेत्सु ने किया था ओपनिंग सेरेमनी में। वहीं मियुकी को लगता है कि वे लोग कुडो के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यह गलतफहमी तात्सुया दूर करता है। फुमिया के अनुसार रेत्सु के पास कोई रीज़न नहीं है हम पर हमला करने का, और आज के हमले से तात्सुया को दो बातें समझ में आई है। पहला, वे लोग ट्रेडिशनलिस्ट के लिए काम करते हैं और दूसरा, वे लोग तात्सुया सबके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। उन्हें लगा कि ये सब भी एंशिएंट मैजिक यूज़र है जो कुरोबा फैमिली के लिए काम करते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि वे लोग इन लोगों पर भी हमला कर सकते हैं। तब मियुकी पूछती है, क्या हम आंट माया या फिर कुरोबा से हेल्प नहीं ले सकते हैं? तात्सुया कहता है, इसके बारे में माया को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, बस उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, मास्टर याकुमो। तात्सुया उसके पास पहुंचता है। याकुमो कहता है, लगता है तुम मुसीबत में फंसे हो, और उससे पूछता है आखिर बात क्या है। तात्सुया बताता है, उसे योटो में एक जॉब मिला है, तो उसे जाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि कुछ समय पहले कुछ ट्रेडिशनल लोगों ने उस पर हमला किया है। उन्हें लगा कि तात्सुया कुरोबा फैमिली के लिए काम करता है और अब उसके दोस्तों पर भी खतरा मंडरा रहा है, तो वह चाहता है कि याकुमो उसके दोस्तों की हिफाजत करे। बदले में याकुमो कहता है, मुझे भी तुम्हारी हेल्प चाहिए। सीन चेंज होता है। तात्सुया अपने दोस्तों को बताता है पिछली शाम उन पर हमला हुआ था। तब होनोका कहती है, ओह माय गॉड, क्या तुम्हें चोट तो नहीं आई? फिर मियुकी बताती है, उन्हें एक खरोच भी नहीं आई। तात्सुया कहता है, हमें पता नहीं वे लोग हम पर हमला क्यों किए, बस वह इतना जानते हैं कि वे लोग एंशिएंट मैजिक यूजर थे। होनोका पूछती है, क्या वे लोग हाई स्कूल को टारगेट में लिए हैं? तात्सुया कहता है, मुझे नहीं पता, और बताता है, इस स्कूल में तुम लोग सबसे ज़्यादा क्लोज हो मेरे, तो हो सकता है कि तुम पर भी वे लोग हमला करें। तब शिजुको होनोका से कहती है, ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ अभी से ही रहना शुरू कर दो। वहीं एरिका और लियो को इस बात की फिक्र नहीं है। फिर एरिका कहती है, मुझे तो चिंता है शिजुको की, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए मैं इसके साथ रहूँगी। तब तात्सुया बताता है, हमारे दुश्मन एंशिएंट मैजिक यूज़ कर सकते हैं, तुम तो बड़ा मुश्किल से अपनी हिफाजत करती हो, तो इस वजह से मिजुकी की रक्षा मिकीहिको करेगा। यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है। अगला पार्ट देखने के लिए जल्दी से कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।